हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आज मैं आपको बता रही हूँ क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स और एक्सरसाइज है 2.2। उसका है क्वेश्चन नंबर 3। इसके जो प्रीवियस एक्सरसाइज है वो मेरी प्लेलिस्ट में जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। मीन्स ये है कि पॉलिनोमियल के ज़ीरोस वो हैं या नहीं जो कि आपके सामने क्वेश्चन के सामने दे रखे हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ज़ीरोस का। ज़ीरोस क्या रहते हैं? किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है, ठीक है, जो वेरिएबल है, लाइक यहाँ पर है वेरिएबल एक्स, ये पॉलिनोमियल है वेरिएबल एक्स के साथ में। तो यहाँ एक्स की ऐसी क्या वैल्यू आए कि वो वैल्यू जब हम रखें इस पॉलिनोमियल में तो कंप्लीट पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो हो जाए। तो उस पर्टिकुलर नंबर को हम कहते हैं ज़ीरो ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉलिनोमियल। इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल के लिए ये ज़ीरो फाइंड आउट करना है। तो यहाँ दे रखा है -1/3, क्या ज़ीरो है? मीन्स अगर x की जगह आप -1/3 पुट करेंगे इस पॉलिनोमियल में, तो अगर इसकी कंप्लीट वैल्यू सॉल्व करने के बाद में ज़ीरो आ जाए तो ये है, अदरवाइज नहीं। तो ज़ीरो का मीन्स समझ आ गया होगा आपको, क्लियर हो गया होगा। ज़ीरो का मतलब नॉर्मल ज़ीरो नहीं है कि आपने ज़ीरो ही आएगा, नहीं। जो भी वैल्यू रखने के बाद उस पॉलिनोमियल की कंप्लीट वैल्यू ही ज़ीरो हो जाए तो उस नंबर को हम पॉलिनोमियल का ज़ीरो कहते हैं। यहाँ हम चेक करेंगे कि x इज इक्वल्स टू -1/3 इस पॉलिनोमियल के लिए जो पॉलिनोमियल गिवन है px इज इक्वल्स टू 3x + 1, इसका ज़ीरो है या नहीं। तो बहुत सिंपल होता है, जो वैल्यू गिवन होती है उसको हमने वहाँ पुट करना है। लाइक x इज इक्वल्स टू -1/3, तो जहाँ पर x है तो सबसे पहले आप क्या करना है, स्टेप फर्स्ट में आपने पॉलिनोमियल जो गिवन है वो लिखा, देन उस x की वैल्यू है, क्योंकि x के साथ दे रखा है यहाँ पर, तो x की जगह आप वैल्यू पुट करेंगे। ये है -1/3, इसी को चेक करना था, तो -1/3 रखा। तो सामने जो वैल्यू है 3x + 1 जो पॉलिनोमियल है उसमें 3 × x की जगह -1/3 + 1। तो जब इसको सॉल्व करेंगे ब्रैकेट रिमूव होगा, माइनस साइन आ रहा है तो माइनस को आप आगे लिख लीजिए और ब्रैकेट रिमूव होगा 3 × 1/3 + 1। 3 से 3 कैंसिल हो गया तो आ जाएगा -1 + 1। -1 + 1 0 हो जाता है। तो जब आपने -1/3 पुट किया पॉलिनोमियल में, कंप्लीट वैल्यू 0 आ गई। इट मीन्स यस, इसका आंसर हुआ कि हाँ, जो दे रखा था x की वैल्यू -1/3, ये उसके लिए एक ज़ीरो है। अब हम बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन के लिए। सेकेंड क्वेश्चन है px इज इक्वल टू 5x - पाई और x की वैल्यू है 4/5। तो वही काम करना है, x की जगह 4/5 लिखा इज इक्वल्स टू 5x। x है तो यानी कि 5 और x के बीच में साइन हो जाएगा इंटू 5 × 4/5 - पाई। 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया तो बचा यहाँ पर 4 - पाई। अब ये अगर ज़ीरो होता तो ये पूरी वैल्यू सॉल्व होने के बाद में ज़ीरो आनी चाहिए थी, बट ज़ीरो नहीं आ रही। इट मीन्स ये 4/5 इसका ज़ीरो नहीं है, राइट। तो यहाँ आंसर हो जाएगा नो। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। इसका पार्ट 3 है जो px इज इक्वल्स टू x² - 1। यहाँ पर x की दो वैल्यूज़ दे रखी हैं, एक +1 और एक -1। तो ये दोनों के लिए हम चेक करेंगे कि ये इसके ज़ीरोज़ हैं या नहीं। तो पहले हमने फर्स्ट के लिए चेक किया जहाँ पर है 1, तो p1 x की जगह 1 रखा, x² यानी कि x की जगह वैल्यू रखनी है ना, तो 1 ले रहे हैं, तो 1² - 1। 1² को सॉल्व करेंगे 1 आ जाएगा, है ना, -1। 1 से 1 कैंसिल आउट होगा तो 0 हुआ, तो इसकी वैल्यू आ रही है 0। इट मीन्स ये 1 जो है इसका एक ज़ीरो है। सेम वर्क करेंगे फॉर द सेकेंड वैल्यू, इट इज़ गिवन एज -1। तो -1 के लिए भी चेक करेंगे, px इज इक्वल टू x² - 1। पहले आप कंप्लीटली लिख लिया करिए, जो पॉलिनोमियल है वो लिख लेना चाहिए हमको पहले ही। तो x की जगह -1 पुट करना है, तो -1 लिखा, x² - 1। x की जगह -1 लिखा है, -1² - 1। अब यहाँ पर मैंने नोटिस किया है जो मेन प्रॉब्लम आती है ना, कि यहाँ पर साइन की आपको प्रॉब्लम आ जाती है। बहुत सिंपल है इसके लिए, कुछ भी नंबर लिखा हुआ हो, साइन अगर माइनस में है और पावर इवन है, ठीक है ना, हम साइन के बारे में बात कर रहे हैं, साइन माइनस है और बाहर पावर जो है इवन दे रखी है,
तब वो कन्वर्ट होके पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। प्लस वाला टर्म है तो प्लस ही रहेगा, अदरवाइज वहाँ पर बात नहीं कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ माइनस के लिए। माइनस की पावर अगर इवन है तो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, और उसी सिचुएशन में अगर हम देखें माइनस की पावर अगर ऑड होती है तो साइन माइनस आ जाता है। बहुत सिंपल है। यहाँ पर क्या है, माइनस की पावर इवन है तो ये प्लस में कन्वर्ट हो गया। 1 स्क्वायर -1, तो 1 स्क्वायर मीन्स 1 हो गया, 1 - 1 0। तो ये भी वैल्यूज़, जो दोनों ही वैल्यूज़ हैं, ये दोनों ज़ीरोज़ हैं इस पॉलिनोमियल के लिए, राइट। अब हम आते हैं फोर्थ पार्ट के साथ में। पी एक्स इज इक्वल्स टू है x+1 एंड x-2 ब्रैकेट के साथ में है। वैल्यूज़ हैं -1 एंड 2, दोनों के लिए चेक करना है कि ये इसके ज़ीरोज़ हैं या नहीं। तो पहले हम -1 के लिए चेक करेंगे, x इज इक्वल्स टू -1 चेक करना है। तो जो पॉलिनोमियल है पूरा नोट डाउन करेंगे आप, x+1 इंटू x-2, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हमने -1 लिख लेना होता है। p -1 इज इक्वल्स टू -1 + 1, x की जगह -1 रखा, ठीक है। सेकेंड ब्रैकेट में भी यही काम करना है, -1 -2, -1 + 1 0 हो जाएगा, और नेक्स्ट वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, -1 इंटू -2, -1 -2, तो ये हो जाएगा -3। इन दोनों के बीच में जब आप ब्रैकेट रिमूव करते हैं डेफिनेटली इंटू ही आ रहे हैं, x+1 इंटू x-2, यही है ना। तो ये जब आप रिमूव करेंगे इंटू आ जाएगा। ज़ीरो के साथ किसी भी नंबर की मल्टीप्लिकेशन में आपको ज़ीरो ही मिलता है, तो यहाँ हम बोलेंगे यस, ये इसका एक ज़ीरो है। तो सेम वर्क करना है सेकेंड टर्म के लिए, सेकेंड वैल्यू के लिए। सेकेंड वैल्यू इज गिवन एज 2, तो जहाँ जहाँ पर x है वहाँ वहाँ पर आप x की जगह 2 पुट करेंगे। तो ये है x+1 यानी कि 2 + 1, और ये x-2 यानी कि 2 - 2। तो 2 + 1 3 और 2 - 2 0, तो 3 इंटू 0 0 हो गया, यानी कि ये भी इसका एक ज़ीरो है। तो बहुत सिंपल है, बस वैल्यूज़ को ही पुट करके सॉल्व करना होता है। अब हम आते हैं इसके फिफ्थ पार्ट पर। फिफ्थ है पी एक्स इज इक्वल्स टू x², और यहाँ पर आपको x की वैल्यू 0 गिवन है, तो जहाँ जहाँ पर x है वहाँ वहाँ 0 रखेंगे। p0 इज इक्वल्स टू 0², 0 का स्क्वायर करें, क्यूब करें, कोई भी पावर लें, वो वैल्यू 0 ही आती है, राइट। 0² मीन्स 0 इंटू 0, तो ये इसका 0 है, क्योंकि ये वैल्यू रखने के बाद में पूरी वैल्यू 0 आ गई। अब हम आते हैं सिक्स पार्ट पे। सिक्स पार्ट है पी एक्स इज इक्वल्स टू LX प्लस M, जहाँ x की वैल्यू आपको चेक करनी है -m/L, ठीक है। तो यहाँ पर आपने सीधे x की जगह -m/L रख लिया, इज इक्वल्स टू LX। LX मीन्स L इंटू एक्स, तो x की जगह क्या रखना है, -m/L, ये x की जगह ना, तो यही वैल्यू रखनी है, प्लस m एज इट इज़ रहेगा। यहाँ आप इसको सॉल्व करेंगे, L से L कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, सिर्फ -m, और यहाँ आएगा +m, तो -m + m 0 हो जाता है, यानी कि इसकी वैल्यू 0 आने का मीन्स है कि ये इसका -m/L इज 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब हम आते हैं इसके सेवन्थ पार्ट पे। सेवन्थ पार्ट है पी एक्स इज इक्वल्स टू 3x² -1, जहाँ पर x की वैल्यू -1/√3 के लिए भी चेक करना है, और साथ में दूसरी वैल्यू है 2/√3, इसके लिए भी चेक करना है। तो पहले हम चेक करेंगे -1/√3 के लिए, तो पहले पॉलिनोमियल लिखेंगे। स्टेप यही आपको फॉलो करने चाहिए, x की जगह -1/√3, और पॉलिनोमियल जो गिवन था 3x² -1, तो 3 इंटू x², x की जगह था -1/√3, और ये स्क्वायर है तो आप ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लगाएंगे। ब्रैकेट का ज़रूर यूज़ करें, राइट, क्योंकि अंदर माइनस साइन आ रखा है, तो जब आप इसको स्क्वायर करके ओपन करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। -1, ठीक है। तो जब आप इसको ओपन करते हैं -1/√3, जैसे मैंने प्रीवियस पार्ट में बताया था कि माइनस है और बाहर इवन पावर है, तो कन्वर्ट होके वो प्लस में हो जाता है। तो 1 का स्क्वायर तो 1 आ गया, ठीक है। √3 का स्क्वायर 3 हो जाता है, लेकिन √3 है ना, इसका स्क्वायर करना है, तो हो जाएगा √3 इंटू √3, तो हम इसको सीधे ही √3 √9 मीन्स हो जाता है 3। तो इतना सब कुछ ना शो करते हुए हम क्या करते हैं, सीधे इसको सेम नंबर लिख देते हैं विदाउट अंडर रूट,
ठीक है। तो 3 इंटू 1/3 -1, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 1 - 1 0। तो ये तो इसका एक 0 आ गया, -1/√3। अब हम चेक कर लेते हैं x की वैल्यू 2/√3 के लिए भी कि ये इसका 0 है या नहीं है। तो जहाँ जहाँ पर x है वहाँ वहाँ पर 2/√3 लिखना है आपको। तो 3x², 3 इंटू 2/√3 होल स्क्वायर, आपने स्क्वायर लगा दिया, ब्रैकेट जरूर यूज़ करें आप, -1। अब जब आप इसको ओपन करेंगे 3 इंटू, अब 2 का स्क्वायर अपॉन √3², इसलिए ब्रैकेट लगाना कंपलसरी होता है कि अब ये 2 पार्ट्स में अपॉन में है ना, फ्रैक्शनल फॉर्म में अपॉन में है, तो न्यूमरेटर का भी स्क्वायर आएगा और जो डिनोमिनेटर है उसका भी स्क्वायर आएगा। तो आप इसलिए स्टेप बाय स्टेप करें। तो -1, अब इसको सॉल्व करेंगे 3 इंटू 2², 2², 2 2 ज़ा 4, √3² सीधे 3 हो जाता है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे 3 2 3 कैंसिल हो गया, 4 - 1, 4 - 1 सॉल्व करेंगे 3 आ रहा है, जबकि आना क्या चाहिए था 0। अगर ये इसका 0 होता तो ये कंप्लीट वैल्यू सॉल्व होकर 0 ही आनी चाहिए थी, बट ये नहीं आ रही है, 3 आ रहा है, इट मीन्स ये इसका 0 नहीं है, नो लिख देंगे, राइट। जब इसका जो इसी क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है वो आप लोग खुद से ट्राई करिए और मुझे बताइए कि इसका आंसर सही आया या नहीं आया। आई एम श्योर सही आएगा। और इससे रिलेटेड आपके पास कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन के थ्रू आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।